नमस्कार छात्रों। देखिए, आज हम मन यह पूरक पठन के तौर से दिया गया काव्य जिसके कवि विकास परिहार है वो देखने जा रहे हैं। पद्य संबंधी जानकारी देखिए। हाइकू यह जापान की लोकप्रिय काव्य विधा है। हाइकू विश्व की सबसे छोटी कविता कही जाती है। 5वें दशक से हिंदी साहित्य ने हाइकू को खुले मन से स्वीकार किया है। हाइकू कविता 5 धन 7 धन 5 बराबर 17 वर्ण के ढांचे में लिखी जाती है। प्रस्तुत हाइकू में कवि ने अपने अनुभवों और छोटी छोटी विभिन्न घटनाओं को अर्थवाही सीमित शब्दों में प्रस्तुत किया है। मतलब देखिए, हाइकू एक जापान की लोकप्रिय काव्य विधा है। विधा मतलब प्रकार है जिसमें वर्ण 5, 7, 5 इस प्रकार होते हैं। मतलब पहली पंक्ति में 5 वर्ण होते हैं, दूसरी पंक्ति में 7 वर्ण होते हैं और तीसरी पंक्ति में 5 वर्ण होते हैं। ऐसे कुल मिलाकर 17 वर्ण होते हैं। ऐसे ढांचे में यह हाइकू लिखी जाती है। घना अंधेरा, चमकता प्रकाश और अधिक, मतलब अगर अंधेरा घना हो तो थोड़ा प्रकाश भी अधिक लगता है। अंधेरे के बाद मिलने वाली रोशनी की चमक अधिक होती है। यानी कि घनघोर अंधेरे में थोड़ा सा प्रकाश भी हमें बहुत अधिक लगता है। दूसरी कड़ी देखिए, करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। यानी कि कर्म ही पूजा है। हम कहते हैं सारे जीवन में बस कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। केवल कर्म करते रहना हमारे वश में है, फल की आसक्ति न करे। इसलिए तो कहा जाता है कि कर्म ही पूजा है। जीवन नैया मझधार में डोले, संभाले कौन। मझधार मतलब जल प्रवाह जिसमें एकाध नौका फंस जाती है, उसी प्रकार जीवन नैया, जैसे कि जन्म से मृत्यु तक का सफ़र अर्थात जीवन, हम सबको यह सफ़र करना पड़ता है। कभी कभी मंझधार में आकर जीवन नैया डोलने लगती है, तब हमें संभालेगा कौन, यह प्रश्न मन में उभरता है। अगली हाइकू देखिए, रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। मतलब फाल्गुन महीना वसंत ऋतु को साथ लेकर आता है। इस माह में होली का त्यौहार मनाते हैं। मानो फाल्गुन अपने साथ रंग बिरंगे रंग लेकर आता है। प्रकृति भी वसंत की बहार में रंग जाती है। ऐसा यह फागुन माह रंग बिरंगी होता है। कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। हम कहते हैं फूलों का राजा गुलाब कांटों के बीच खिलखिलाकर हंसता है। मानो वह हमें प्रेरणा देता है कि संकटों में भी मुस्कुराते रहना। यानी कि मानव को संकटों के बीच मुस्कुराने की प्रेरणा दी है। भीतरी कुंठा आँखों के द्वार से आई बाहर। देखिए, उसका मतलब क्या है। मन की घोर निराशा आंसुओं के द्वारा आँखों से बाहर आती है। कुंठा मतलब निराशा, और यह आँखों के द्वार से बाहर मतलब आंसुओं के माध्यम से यह मन की निराशा बाहर आती हुई हमें दिखाई देती है। खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन। पावन मतलब पवित्र। देखो मतलब क्या है। पर आंखों से छल के खारे पानी से मन के सारे दुख धुल जाते हैं और मन पावन हो जाता है, मन पवित्र हो जाता है। मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है, जीजे विषा। जीजे विषा मतलब जीने की लालसा। हम जीते जी मृत्यु का अनुभव करते हैं, लेकिन ऐसे में भी हमें जी विषा रखनी चाहिए, छोड़नी नहीं चाहिए। मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें। और ऐसे वक्त मन की वेदना जब सही नहीं जाती
तब आँखों में बादल बनकर बरसने लगती है। मतलब आंसुओं के माध्यम से आँखें यानी कि बरसना शुरू हो जाता है। चलती 7 पटरियाँ रेल की फिर भी मौन। जानते हैं हम, पटरियाँ एक साथ चलती है पर कभी मिलती नहीं, एक दूसरे से बोलती नहीं, मौन ही रहती है, स्तब्ध ही चलती रहती है। सितारे छिपे बादलों की ओट में, सूना आकाश, यानी कि तारों से भरा आकाश कितना सुंदर होता है, पर जब सारे सितारे बादलों की ओट में छिप जाते हैं तब आकाश सूना हो जाता है। यानी कि जब काले काले बादल मंडराते हैं, ऐसे वक्त यह सितारे उसकी आड़ में छिप जाते हैं, ऐसे वक्त आकाश बहुत सूना लगता है। तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर, अपने प्रिय व्यक्ति द्वारा स्वरबद्ध हुए गीत अमर हो जाते हैं, यानी कि उनके माध्यम से गाए हुए गीत हमें भी उतने ही प्रिय लगते हैं और वे अमर हो जाते हैं। सागर में भी रह कर मछली प्यासी ही रही। सागर का पानी खारा होता है, हम जानते हैं, वह पीने लायक नहीं होता। इसके कारण मछली सागर में रहती है पर प्यासी ही रह जाती है, उसकी प्यास बुझती नहीं। इसी प्रकार मानव का भी होता है। तो ठीक है, धन्यवाद छात्रों।